Good day, everyone. Welcome to another lecture on operating systems. So, already आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था अगर हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, हम क्रिटिकल सेक्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहते हैं, ठीक, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए हमने एक फंक्शन लिखी एक्वायर लॉक, और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो रिलीज लॉक। ठीक है, किसी को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो एक्वायर लॉक पहले करना है, और एक्वायर लॉक से बाहर आके ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और जब एक्वायर लॉक किया, क्रिटिकल सेक्शन में गया, तो फिर जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाएगा तो लॉक को रिलीज करेगा। ठीक है, इस चीज़ में हमने देखा, इसमें एक प्रॉब्लम जो हमें आ रही थी वो थी कि ये जो क्रिटिकल सेक्शन हमारा है, ये जो यहाँ एक्वायर लॉक हो रहा था, एक्वायर लॉक में हमें एक शेयर्ड वेरिएबल था लॉक, जो अपडेट हो रहा था, और पॉसिबिलिटी थी कि ये शेयर्ड वेरिएबल जब अपडेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्विचिंग इनसाइड दिस एक्वायर लॉक फंक्शन, पॉसिबल था कि हमारी मल्टीपल थ्रेड्स क्रिटिकल सेक्शन में एट सेम टाइम आ रही थी। ठीक है, और उसी का हमने बोला था कि हमें किसी तरीके से इस एक्वायर लॉक फंक्शन को ठीक करना है, इस तरीके से ठीक करना है कि अगर बीच में एक्वायर लॉक फंक्शन के अंदर भी अगर कंटेक्स्ट स्विच हो जाए, एक थ्रेड बाहर निकले दूसरी थ्रेड चले, हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने कहा हमारे पास कुछ एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस होती है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक, उन एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस को यूज करके हम इस एक्वायर लॉक फंक्शन की जो करेक्टनेस की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो प्रॉब्लम्स थी इस एक्वायर लॉक की। एक तो थी करेक्टनेस की प्रॉब्लम, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है क्या प्रॉब्लम है, और दूसरी थी परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो करेक्टनेस वाली प्रॉब्लम तो हमने देख ली क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हम इसी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे यूजिंग दीज एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पहली जो एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस जिसका मैं यहाँ सी कोड लिखूंगा, वो एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं टेस्ट एंड सेट। यहाँ तो मैं उसका सी कोड आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स में, जो हमारे पास सिस्टम आर्किटेक्चर्स होते हैं या हार्डवेयर्स होते हैं, उनमें यही काम करने के लिए जो मैं यहाँ टेस्ट एंड सेट का कोड लिखूंगा, यही काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है, एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, जो पूरा का पूरा काम एक साथ में कर देती है, मतलब बीच में वहाँ स्विचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट एंड सेट है। मैं इसका सी कोड यहाँ लिखता हूँ, ये एक सी कोड है इसका, टेस्ट एंड सेट, जिसको आर्ग्यूमेंट एक बूलियन जाता है। लेट सपोज हम उसका नाम रखते हैं टी करके, तो ये फंक्शन कैसे हैं, और एक बूलियन बनाते हैं लोकल वेरिएबल टेम्प, और उसमें इस टी का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, और इस टी में जो वैल्यू जाएगा वो 1 जाएगा, और रिटर्न टेम्प। मैं आपको ये पूरा सिखाऊंगा इसका काम क्या है। असल में ये जो हमारे पास फंक्शन है टेस्ट एंड सेट, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन या ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये हम एक्वायर लॉक के अंदर यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक्वायर लॉक के अंदर यूज करेंगे, जो भी थ्रेड को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है ना, वो इस एक्वायर लॉक के अंदर इस फंक्शन को चलाएगा, और ये फंक्शन चलाने के लिए हार्डवेयर के पास एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन होती है, जो ये पूरा काम एक बार में कर लेगा। मतलब जब ये फंक्शन कोई थ्रेड चलाएगा ना, बीच में वो कभी भी स्विच नहीं होगा। ठीक है, ये एटॉमिकली चलेगा पूरा का पूरा। ठीक, तो क्या चलाएगा, देखिए इनिशियली इस बूलियन वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा। ठीक, फिर हम इसको आगे आगे देखेंगे कैसे यूज होगा। तो मैं इस एटॉमिक जो ये एक्वायर लॉक है ना, इसको यूज करूंगा, इसी फंक्शन को जो हमने यहां यूज किया था। ठीक है, और इसके अंदर इस टेस्ट एंड सेट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, और मैं दिखाऊंगा कैसे फिर एक्वायर लॉक के अंदर भी अगर थ्रेड स्विचिंग हुई तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी करेक्टनेस की। ठीक,
तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये मैं अभी दिखाता हूं आपको, जैसा कि मैंने आपको बोला, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हर हार्डवेयर के पास कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होती है जो यही काम करता है। ठीक है, एक हार्डवेयर लेट सपोज x86 एक तरीके से बोलेगा, उसका नाम कुछ देगा। वैसे ही हमारे पास आर्म ने उस इंस्ट्रक्शन का कुछ और नाम रखा होगा, या हमारे पास और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स हैं जिन्होंने इसका अलग अलग नाम रखा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, x86 में यही काम हम एक इंस्ट्रक्शन से करते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम लॉक एक्सचेंज। लॉक एक्सचेंज करके एक इंस्ट्रक्शन होती है। जैसा यहां आप अगर देखोगे ना, दो वेरिएबल्स का वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, टी का टेम्प में जा रहा है, फिर टी का नया वैल्यू आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, वह यही काम एक इंस्ट्रक्शन करती है, लॉक एक्सचेंज, जिसको दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं आर और एम। मैं बताऊंगा इस इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, और फिर मैं बताऊंगा इस इंस्ट्रक्शन को हम एक्वायर लॉक में कैसे यूज करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक है, ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं ना, ये एक रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसको जाता है मेमोरी का लोकेशन। इस इंस्ट्रक्शन का काम है रजिस्टर का वैल्यू मेमोरी में डालना और मेमोरी का वैल्यू रजिस्टर में डालना। ठीक है, ओके। तो हम इसी इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे एक्वायर लॉक में। जरा हम एक्वायर लॉक में चलते हैं। देखें, हम वापस यही लिखते हैं, वॉइड एक्वायर लॉक। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये फंक्शन दिखाई है। एक्वायर लॉक को आर्ग्यूमेंट जाता है हमारा लॉक वेरिएबल। इस लॉक के लॉक डॉट स्टेट होता है, और मैंने आपको बोला इस लॉक डॉट स्टेट का दो वैल्यूज है, या 1 या 0। 1 का मतलब है हेल्ड, 0 का मतलब है कि लॉक फ्री है। ठीक है, तो आप देखते हैं हम क्या करते हैं। इस लॉक एक्वायर लॉक फंक्शन को थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर लेंगे EAX, उसमें वैल्यू डालेंगे 1। ठीक, और फिर इसी इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे, जो ये इंस्ट्रक्शन है ना यहाँ, यही इंस्ट्रक्शन रन करेंगे, लॉक एक्सचेंज। अभी मैंने बोला इस इंस्ट्रक्शन के दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं, एक तो भेजेंगे रजिस्टर यही भेजेंगे EAX। ठीक है, और जो मेमोरी लोकेशन है वो भेजेंगे लॉक डॉट स्टेट, क्योंकि लॉक डॉट स्टेट एक वेरिएबल है, और वेरिएबल इनसाइड ए सी प्रोग्राम इज ए मेमोरी लोकेशन। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इफ रजिस्टर के अंदर EAX। देखिए ये लॉक एक्सचेंज क्या करेगा, EAX का वैल्यू लॉक डॉट स्टेट में डालेगा। EAX का वैल्यू क्या था, 1, तो लॉक डॉट स्टेट का वैल्यू क्या बनेगा, 1, और लॉक डॉट स्टेट का वैल्यू EAX में डालेगा। तो लॉक डॉट स्टेट का वैल्यू क्या है, या तो उसमें 1 होगा या तो 0। ठीक है, दोनों में दो चीज होगी। देखो, अगर लॉक डॉट स्टेट में 0 वैल्यू था, 0 का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब है वो लॉक अभी किसी ने नहीं लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको आगे जाने देना है। लेकिन अगर लॉक डॉट स्टेट का वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो हमें इस जो थ्रेड इस फंक्शन को चला रहा है उसको रोकना है। ठीक है, ये मैं अभी आपको पूरा आपको दिखाता हूं। हम यहां लिखेंगे इफ EAX इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर है तो हमें वेट करवाना है, स्पिन करवाना है, जो हम करवाते थे, एल्स रिटर्न। ठीक है, मैं इस फंक्शन को पूरा आपको समझाऊंगा हम ये कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो हम इसी फंक्शन को यूज करके क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ये क्रिटिकल सेक्शन है, और ये हम ऊपर यूज कर रहे फंक्शन एक्वायर लॉक एंड लॉक, और लॉक डॉट स्टेट इनिशियली किसके बराबर है, वो फ्री है, फ्री मतलब 0 है। ठीक है, लेट सपोज दो थ्रेड्स आ गई, यहां से हमारे पास थ्रेड 1 है और दूसरी थ्रेड आ गई थ्रेड 2। दोनों थ्रेड्स को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो क्या होगा, थ्रेड 1 या थ्रेड 2 में कोई चलेगा। लेट सपोज थ्रेड 1 चल गया, थ्रेड 1 गया एक्वायर लॉक के अंदर। जरा एक्वायर लॉक के अंदर क्या करेगा,
ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा, तो यहाँ से मैं थ्रेड 1 का ले रहा हूँ, T1 गया अंदर, उसने %EAX इसका वैल्यू 1 बनाया, ठीक हो गया। फिर लॉक एक्सचेंज, ये दोनों का एक्सचेंज हुआ, मतलब लॉक डॉट स्टेट का वैल्यू क्या है 0, तो %EAX में 0 जाएगा, ठीक है, और लॉक डॉट स्टेट में वैल्यू 1 जाएगा, क्योंकि EAX का वैल्यू 1 था, वो उसमें चला गया। अब देखिए इफ कंडीशन है %EAX इक्वल टू 1, क्या ये 1 के बराबर है? नहीं, ये 0 के बराबर है। तो कहाँ जाएगा? रिटर्न। रिटर्न मतलब इस फंक्शन में रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया तो अब आगे जाएगा, थ्रेड 1 आगे गया। लेट सपोज जब ये यहाँ पहुंचा थ्रेड 1, ये कंप्लीट करने के बाद लेट से यहाँ ये स्विच हो गया, थ्रेड 1 स्विच हुआ और थ्रेड 2 चला। जब थ्रेड 2 चलेगा, ठीक है, वो भी यही चलाएगा इसी फंक्शन को, एक्वायर लॉक को। जरा अब हम यहाँ थ्रेड 2 का देखते हैं। थ्रेड 2 क्या करेगा? %EAX का वैल्यू क्या बनाएगा? 1, ठीक है। फिर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? लॉक एक्सचेंज। देखिए और एक चीज आपको याद करना है, जब थ्रेड 1 ने या थ्रेड 2 ने ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाई ना, इसके बाद वो स्विच हो सकता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, फिर स्विच हो सकता है अंदर, एक्वायर लॉक के अंदर स्विच होगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन जब चलाएगा ना, ये जब ये चला रहा है, ये इसके अंदर या तो पूरा का पूरा खत्म करेगा या तो कुछ नहीं खत्म करेगा, क्योंकि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एटॉमिक है। ऐसा नहीं कि ये बीच में ही हमें आधा पोर्शन करेगा और फिर स्विच हो जाएगा, या तो थ्रेड ये पूरा इंस्ट्रक्शन चलाएगा या कुछ नहीं चलाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? थ्रेड 2 चला, ठीक, थ्रेड 2 इस इंस्ट्रक्शन को चलाएगा। अभी आप देखिए EAX में वैल्यू 1 है और लॉक डॉट स्टेट का वैल्यू भी 1 है, क्योंकि थ्रेड 1 ने उसका वैल्यू 1 बनाया है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगा ये वाला, तो EAX का वैल्यू भी 1 बनेगा और लॉक डॉट स्टेट भी 1 ही रहेगा, ठीक। अब यहां आएंगे, यहां देखिए EAX का वैल्यू क्या है? 1, ये ट्रू है कंडीशन, तो ये वाली थ्रेड वेट करेगा, स्पिन करेगा। स्पिन मतलब किसी लूप में जाएगा, आगे नहीं जा रहा है। स्पिन होता है कि ये कोई चीज चला रहा है लेकिन इसका प्रोग्रेस आगे नहीं हो रहा है, ये रुका हुआ है एक जगह। रुका हुआ मतलब नहीं कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ये कोई इंस्ट्रक्शन चला रहा है जिसकी वजह से इसे रोक रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है, एक जगह रुका है, प्रोग्रेस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये यहां स्पिन करेगा, तो मतलब थ्रेड 2 अंदर ही है, थ्रेड 2 बाहर नहीं गया, ठीक है। लेट सपोज थ्रेड 2 स्विच हो गया, थ्रेड 1 चला, थ्रेड 1 यहां रुका था, तो ये आगे जाके किसके अंदर जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। जब ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ये तो अंदर ही रहेगा, ठीक है, अभी अंदर ही है। और जब ये बाहर जाएगा, इससे बाहर, ये यहां लॉक को रिलीज करेगा, जो लॉक रिलीज है, ठीक। लॉक रिलीज करने का यहाँ क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़े टाइम के बाद समझाऊंगा। क्या देखना है, जब कोई थ्रेड स्पिन कर रही होती है ना, देखिए अगर थ्रेड 2 थी, अगर और एक थ्रेड आ गई थ्रेड 3, वो भी यहाँ स्पिन करेगी, वो भी अपनी जगह ही रहेगी, ठीक है। तो अभी आप देखिए कितनी थ्रेड्स वेट कर रही है। जब थ्रेड 1 अंदर था ना, 2 थ्रेड्स वेट कर रही थी, एक T2 और T3, दोनों स्पिन कर रहे हैं, ठीक। जब ये दोनों स्पिन कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, हम अपने पास एक डेटा स्ट्रक्चर रखते हैं, मतलब एक क्यू रखते हैं, उस क्यू में याद रखते हैं कौन कौन सी थ्रेड स्पिन कर रही है। और जब हम रिलीज लॉक करते हैं, ठीक है, यहां आते हैं ना रिलीज लॉक के लिए, रिलीज लॉक में हम क्या करते हैं, इन में से जो थ्रेड्स हमारी स्पिन कर रही हैं, इनमें से किसी थ्रेड को यहां से बाहर निकाल के इसको बोलते हैं आगे चले जाओ, ठीक है। और दूसरी वाली थ्रेड तब तक वेट करती रहती है। तो अब आप देखिए इसमें हमें फायदा क्या मिला। देखिए हमने एक्वायर लॉक लास्ट लेक्चर में भी देखा, इस लेक्चर में भी देखा, ठीक। अब अगर आप कोई भी पैटर्न में देखोगे ना, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 जब एक्वायर लॉक फंक्शन चलाएंगी, कितनी बार भी ये स्विच हो जाए, ठीक है, कभी भी दोनों थ्रेड्स एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएंगे। मतलब
एट ए टाइम ये दोनों के दोनों थ्रेड्स एक्वायर लॉक फंक्शन से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। और वो किस वजह से हुआ? वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन की वजह से जो एटॉमिक है। जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर देखा था ना, वहां भी एक इंस्ट्रक्शन थी ऐसी, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आधी हो रही थी आधी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन एटॉमिक इंस्ट्रक्शन नहीं थी। यहां ये इंस्ट्रक्शन एटॉमिक है और इसकी वजह से बीच में हमें कोई शिफ्ट नहीं होगा, मतलब स्विच नहीं होगा, ठीक। यहां तो ये पूरा का पूरा होगा, यहां कुछ नहीं होगा, ठीक। तो हमारी यहां प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। किससे? हमें हार्डवेयर ने एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, टेस्ट एंड सेट, ठीक है। जो मैंने आपको यहां लॉक एक्सचेंज दिखाया ना, यहां आप इसके बदले टेस्ट एंड सेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आप समझिए एक तरीके से होमवर्क है कि मैं इसके अंदर ये टेस्ट एंड सेट कैसे यूज करूंगा, ये लॉक एक्सचेंज के बजाय टेस्ट एंड सेट कैसे यूज करूंगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक मतलब इंस्ट्रक्शन बोली। ऐसी और एक भी इंस्ट्रक्शन है जिसका मैं आपको दिखाता हूं, ठीक। इंस्ट्रक्शन या इसे हम ये सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक। एक हार्डवेयर प्रिमिटिव है जिसे हम कंपेयर एंड स्वैप बोलते हैं। ये फंक्शन भी एटॉमिक चलती है। फंक्शन एटॉमिक नहीं चलती है, इस फंक्शन के तरीके की कोई इंस्ट्रक्शन हमें हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा और उस इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली चलती है, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन वही काम करती है जो ये फंक्शन करेगी। तो वो फंक्शन क्या है? मैं ये यहां लिखता हूं, इंट कंपेयर एंड स्वैप। इसको 3 आर्गुमेंट्स जाते हैं। आर्गुमेंट का नाम क्या है वो आपको इतना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैंने एक तो है पॉइंटर, एक है आर्गुमेंट इंटीजर ई करके, और एक आर्गुमेंट इंटीजर एन करके। मतलब 3 आर्गुमेंट जा रहे हैं, 2 इंटीजर और एक पॉइंटर लोकेशन, तो एन इंटीजर, ठीक। तो अंदर क्या हो रहा है? इंट हम इस पॉइंटर का वैल्यू इस वेरिएबल में डाल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ये वेरिएबल हमारी ई के बराबर होगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे? पीटीआर में न्यू डाल देंगे, ठीक है। और रिटर्न, सॉरी न्यू नहीं एन, और रिटर्न ओरिजिनल करेंगे। अभी हम पूरा देखेंगे ये फंक्शन कैसे हम अपने एक्वायर लॉक में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ इसी फंक्शन को कैसे एक्वायर लॉक में यूज़ करेंगे। तो वापस चलते हैं हम एक्वायर लॉक, एंड लॉक करके इसी फंक्शन को यहाँ लिखते हैं। हम ऐसे फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। वाइल अंदर फंक्शन है कंपेयर एंड स्वैप एंड लॉग डॉट स्टेट 0, 1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ हम 2 थ्रेड्स ले रहे हैं, T1 और एक थ्रेड T2, ठीक है। तो मैं यहाँ कोड लिखता हूँ, मैं ये समझाऊंगा आपको। ये है क्रिटिकल सेक्शन, ठीक। क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर फंक्शन होगी एक्वायर लॉक एंड लॉक, और इनिशियल वैल्यू लॉग डॉट स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो एम क्या है? एम वही है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम एक ही थ्रेड अंदर जानी चाहिए, किसी भी टाइम एक ही थ्रेड अंदर होनी चाहिए। तो लेट सपोज 2 थ्रेड्स आ गई यहाँ, T1 एंड T2, दोनों में से एक चलेगी। लेट सपोज T2 चल गई। T2 जब चली तो पहले उसको कौन सी फंक्शन चलानी है? एक्वायर लॉक फंक्शन। तो यहां जाएगा वाइल। देखो ये वाला जो पूरा है, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन एटॉमिक है,
इसके लिए हार्डवेयर ने इंस्ट्रक्शन दी है एटॉमिक। तो लेट सपोज T2 ने ये चलाया, ज़रा क्या चलाएगा, कंपेयर एंड स्वैप एंड लॉग डॉट स्टेट। लॉग डॉट स्टेट तो 3 यहाँ जाएंगे, एक तो यहाँ लॉग डॉट स्टेट जाएगा जिसका वैल्यू क्या है 0, ई जाएगा, ई का वैल्यू क्या है 0, और 1 जाएगा। ये 3 चीज़ें ये गई अंदर। ऑरिजिनल में पॉइंटर का वैल्यू है तो 0 जाएगा, ठीक है। इफ ऑरिजिनल इक्वल टू ई, ई क्या है 0, ये कंडीशन ट्रू है तो पॉइंटर में वैल्यू क्या जाएगा, पॉइंटर क्या है असल में, पॉइंटर है लॉग डॉट स्टेट, तो लॉग डॉट स्टेट में n जाएगा, n का वैल्यू क्या है 1, लॉग डॉट स्टेट 1 गया। रिटर्न ऑरिजिनल तो रिटर्न क्या हो रहा है 0, ठीक है। अब देखिए यहां रिटर्न 0 हुआ, ये किस में, थ्रेड 2 में, थ्रेड 2 में रिटर्न 0 हुआ। लेट सपोज यहां स्विच हो गया, थ्रेड 2 की जगह थ्रेड 1 चला, ठीक है ना, तो थ्रेड 1 चलेगा, थ्रेड 1 भी इसी को चलाएगा, कंपेयर एंड स्वैप को। कंपेयर एंड स्वैप में यहां पॉइंटर जाएगा, पॉइंटर क्या है लॉग डॉट स्टेट, लॉग डॉट स्टेट का थ्रेड 2 ने क्या वैल्यू बनाया था 1, तो अब यहां 1 जाएगा, तो यहां 1 जाएगा, 0 और 1। देखिए क्या होगा, और ओरिजिनल का भी वैल्यू पॉइंटर बनेगा, पॉइंटर का वैल्यू 1 है, ठीक है। ऑरिजिनल इक्वल टू ये 1 है, ये 0 है, कंडीशन तो फॉल्स है तो इससे बाहर जाएगा, बाहर जाके रिटर्न ऑरिजिनल होगा, तो रिटर्न क्या होगा 1। तो जब थ्रेड 1 चला रिटर्न 1 हुआ, और थ्रेड 2 चला रिटर्न 0 हुआ। अब देखिए अब अगर ये स्विच हुआ, थ्रेड 1 स्विच हुआ और थ्रेड 1 की जगह थ्रेड 2 चला, थ्रेड 2 को यहाँ के वैल्यू क्या मिला था 0, 0 और 1 बराबर है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स है। जब फॉल्स है इससे बाहर आएगा ना, इससे जब बाहर आया, बाहर क्या आया हुआ रिटर्न, रिटर्न मतलब यहां ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होके थ्रेड 2 अंदर चला गया, कहां चला गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो अभी अंदर कौन है, थ्रेड 2। लेट सपोज आप स्विच हो गया, थ्रेड 2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और स्विच हो गया, स्विच होके थ्रेड 1 चला, थ्रेड 1 यहां रुका था, जब उसको वैल्यू यहां क्या मिला था 1, तो 1 को 1 से कंपेयर करेगा, 1 और 1 बराबर है, हाँ जब बराबर है तो यही लूप कंटिन्यूअसली चलेगा, स्पिन करेगा, तो यहां हमारा थ्रेड 1 स्पिन कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो क्रिटिकल सेक्शन में हम सिर्फ एक को जाने दे रहे, दूसरा यहां ही वेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। और जब रिलीज लॉक होगा, रिलीज लॉक में हम सिर्फ क्या करेंगे, रिलीज लॉक के फंक्शन के अंदर हम एंड लॉग डॉट स्टेट को 0 बनाएंगे, ठीक है। लॉग डॉट स्टेट जब 0 बन गया ना, मतलब थ्रेड 2 बाहर आ गया, ठीक है, थ्रेड 1 यही वापस चला रहा है, जब ये वापस चलाएगा उसका रिटर्न वैल्यू 0 आएगा, 0 और 1 बराबर नहीं बनेंगे तो ये बाहर आके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, आई होप कि अब आप देखिए थ्रेड 1 भी चला, थ्रेड 2 भी चला, और एटॉमिक लॉ सॉरी एक्वायर लॉ के अंदर भी ये स्विच हो गए, लेकिन अंदर स्विच होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, करेक्टनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई। और वो तभी जब हमने ये इंस्ट्रक्शन बोला ये एटॉमिक है, एटॉमिक मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी कोई और थ्रेड अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां मैंने आपको दो चीजें दिखाई, दो इंस्ट्रक्शंस दिखाई, एक है टेस्ट एंड सेट और दूसरा कंपेयर एंड एक्सचेंज। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस को यूज आप कर सकते हो इनटू एक्वायर लॉक फंक्शन, और एक्वायर लॉक फंक्शन में यूज करके आपका फायदा क्या होगा, जो करेक्टनेस की प्रॉब्लम आ रही थी वो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से और एक हार्डवेयर प्रिमिटिव है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी तरीके का है, लेकिन उसका एक एडवांटेज है, वो है फेच एंड ऐड, ठीक है। और एक है जो है फेच एंड ऐड, मैं आपको इसका फायदा बोलूंगा, इस फेच एंड ऐड प्रिमिटिव का फायदा क्या है, ठीक। और इसको आर्ग्यूमेंट एक पॉइंटर जा रहा है, ठीक है। मैं इस फंक्शन को पहले लिखता हूं, फिर हम देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है। इंट ओल्ड इज इक्वल टू, ये वही काम करेगा जो ऊपर हमारे
टेस्ट एंड सेट और कंपेयर एंड एक्सचेंज कर रहा है वही फैच एंड ऐड करेगा। फैच एंड ऐड भी एटॉमिक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस फंक्शन में हमारा जो लॉक होता है ना, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे है। उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक को हम बोलते हैं टिकट जिसका इनिशियल वैल्यू है 0, और दूसरे को बोलते हैं टर्न, उसका भी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसको हम एक्वायर लॉक के अंदर कैसे यूज़ करेंगे और उसका क्या एडवांटेज है। देखिए एक्वायर लॉक एंड लॉक, यहाँ अभी लॉक स्टेट वगैरह वो चीज़ें नहीं है। क्या होगा, इंट, पूरा फंक्शन आप देख लेना, फिर हम समझेंगे ये है क्या। माई टर्न इज इक्वल टू fetch and add and log dot ticket। ये जो मैं L लिख रहा हूँ ये लॉक है। while my turn is not equal to L dot turn, तब तक ये लूप करेगा, ठीक। और रिलीज लॉक जो फंक्शन है वो इस तरीके से है। L डॉट टर्न इज इक्वल टू L डॉट टर्न प्लस 1। मैं इसमें आपको करेक्टनेस की प्रॉब्लम मतलब वो नहीं समझाऊंगा, मैं बस दिखाऊंगा इसका एडवांटेज क्या है, वरना करेक्टनेस तो इसमें है, ठीक है। एडवांटेज क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज ये क्रिटिकल सेक्शन है और इसके अंदर 3 थ्रेड्स को आना है, और सबसे पहले एक्वायर लॉक करेंगे एंड लॉक, और लॉक का इनिशियल वैल्यू L डॉट टिकट भी 0 है और L डॉट टर्न भी 0 है। हम 3 थ्रेड्स चलाते हैं, T1, T2 और T3। आप इसमें बहुत सारे चला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेट सपोज तीनों थ्रेड्स आ गई यहाँ एक्वायर लॉक। तीनों में से लेट्स से पहले मानते हैं पहले थ्रेड 2 चला, ठीक है, पहले थ्रेड 2 आया, ठीक, फिर थ्रेड 1 आया, फिर लेट सपोज थ्रेड 3 आया, ठीक। थ्रेड 2 आया पहले, थ्रेड 2 इस फंक्शन को चलाएगा एक्वायर लॉक को। ज़रा देखते हैं क्या होगा। एक्वायर लॉक इंट माई टर्न इज इक्वल टू फैच एंड एड L डॉट टर्न। अभी हम देखते हैं, देखिए फैच एंड ऐड को क्या जाएगा, L डॉट टिकट, टिकट का वैल्यू क्या है 0, तो ओल्ड क्या आएगा 0, पॉइंटर का वैल्यू क्या आएगा 0 प्लस 1, 1 आएगा। तो मतलब L डॉट टिकट जो है ना, पॉइंटर अभी उसी को पॉइंट कर रहा है, L डॉट टिकट उसका वैल्यू 1 बन गया, और रिटर्न क्या हो रहा है 0, तो मतलब यहाँ से रिटर्न 0 हुआ, ठीक। ये कौन चल रहा है अभी, T2 चल रहा है, थ्रेड 2, रिटर्न क्या हुआ 0, तो रिटर्न हुआ 0, ठीक है। लेट सपोज यहां ये स्विच हो गया, कौन स्विच हुआ, थ्रेड 2, और उसकी जगह थ्रेड 1 चला। अब थ्रेड 1 चलेगा, वापस यही फंक्शन चलाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, माई टर्न इज इक्वल टू फैच एंड एड L डॉट टिकट। L डॉट टिकट का वैल्यू क्या बनाया था थ्रेड 2 ने 1, तो यहाँ पॉइंटर में वैल्यू क्या है 1, जब पॉइंटर में 1 वैल्यू है, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पॉइंटर का 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो मतलब थ्रेड डॉट टिकट 2 आएगा, ठीक। और रिटर्न क्या होगा, ओल्ड वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ रिटर्न हुआ, तो थ्रेड 1 जब चला तो रिटर्न 1 हुआ। लेट सपोज थ्रेड 1 स्विच हुआ, जब थ्रेड 1 स्विच होगा ना, थ्रेड 3 चलेगा, ठीक है। आप देखिए थ्रेड 3 चलेगा, तो जब थ्रेड 3 चलेगा यहाँ, ठीक, थ्रेड 3 भी वही फंक्शन चलाएगा फैच एंड ऐड। यहाँ पॉइंटर जाएगा, पॉइंटर का वैल्यू क्या है 2, अब जब 2 है तो यहाँ वैल्यू आ गया 2 ओल्ड, तो पॉइंटर का वैल्यू 2 प्लस 1 क्या बन गया 3, तो मतलब यहाँ आ गया वैल्यू 3 टिकट, ठीक। और रिटर्न क्या हुआ, ओल्ड क्या वैल्यू था 2, तो जब 3 वाला चला तो यहाँ 2, ठीक है। अब देखिए थ्रेड 3, लेट सपोज 3 ही चल रहा है, 3 स्विच नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक इसने कंप्लीट किया, और थ्रेड 3 को जो रिटर्न वैल्यू हुआ वो रिटर्न वैल्यू हुआ 2।
अब हम आगे जाएंगे, वाइल माई टर्न वैल्यू क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू एल डॉट टर्न। देखिए एल डॉट टर्न तो हमने चेंज ही नहीं किया, उसका वैल्यू क्या है 0। 2 और 0 बराबर नहीं है, ये तो कंडीशन ट्रू है, तो मतलब ये थ्रेड यहां ही रुकेगा, यहां ही स्पिन करेगा। कौन? 3, मतलब 3 आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अभी क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, लेकिन हम थ्रेड 3 को भी आगे नहीं जाने दे रहे। क्यों? हम इसलिए नहीं जाने दे रहे, हम कह रहे जो सबसे पहले थ्रेड आया था ना, वो कौन सा आया था 2, उसी को हम सबसे पहले जाने देंगे। उसके बाद कौन आया था 1, तो उसको उसके बाद जाना है, और लास्ट में 3 जाना चाहिए। तो मतलब जो हमारा करेक्टनेस प्रॉब्लम थी कि कोई नहीं आना चाहिए, वो तो एंश्योर होगा, लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज एंश्योर होगी कि अंदर पहले वही जाएगा जो सबसे पहले आया था। वो कौन था? 2। अब देखिए 2 होगा कि नहीं होगा। लेट सपोज 3 तो वेट कर रहा है, लेट से 3 स्विच हो गया। 3 जब स्विच हुआ, लेट सपोज 1 चल गया, T1 यहां से चलेगा। T1 को रिटर्न वैल्यू क्या मिला था? 1। तो यहां देखिए 1 रिटर्न वैल्यू 1 है ना, 1 और एल डॉट टर्न किसके बराबर है? 0। ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है, वो इसी वाइल लूप में रहेगा। कौन रहेगा वाइल लूप में? T1। तो T1 भी आगे नहीं जा रहा है। अब कौन करेगा? लेट सपोज ये स्विच हो गया, T2 चला। T2 को रिटर्न वैल्यू क्या आया था? 0। जब 0 है, यहां 0 है, और एल डॉट टर्न भी 0 है। कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि ये बराबर है, ये नॉट इक्वल है ना। कंडीशन फॉल्स जब हुई, ये इससे बाहर आएगा, ये इससे बाहर, मतलब इस फंक्शन से बाहर आके किस में चला गया? क्रिटिकल सेक्शन में। कौन चला गया? T2। ठीक है, तो सबसे पहले आया भी था T2, और सबसे पहले गया भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर T2। और T2 जब यहां से बाहर जाएगा, फिर क्या करेगा? रिलीज लॉक का काम क्या है? एल डॉट टर्न का बनाना है, एल डॉट टर्न प्लस 1। एल डॉट टर्न का वैल्यू क्या था? 0। अब उसका वैल्यू क्या बन गया? 1 वापस वही चलेगा, यही। ठीक है, अब देखो एल डॉट टर्न का वैल्यू 1 है, तो जिसका रिटर्न वैल्यू 1 था ना, वही पहले चलेगा। दोनों में रिटर्न वैल्यू किसका 1 था? T1 का, तो पहले T1 चलेगा। तो देखो T2 पहले आया था, पहले चला, फिर उसके बाद T1 आया था, वो चलेगा। जब T1 बाहर निकलेगा ना, वो एल डॉट टर्न का वैल्यू 2 बनाएगा। तो 2 मतलब जिसका रिटर्न वैल्यू 2 है, फिर वो चलेगा, वो है T3। ठीक है, तो इस वाले का फेच एंड एड वाला जो हमारे पास है, इसका फायदा ये था कि पहला ये करेक्ट भी है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन करा रहा है, ठीक, और ऑर्डर भी मेंटेन कर रहा है, मेंटेनेंस ऑर्डर। तो हर एक को अपनी टर्न मिलेगी, जो पहले आएगा वो पहले चलेगा, ठीक है, और जो बाद में आएगा वो बाद में चलेगा। ओके, सो ये पूरा था हमारा कि हम एक्वायर लॉक फंक्शन जो है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ हम ये लेक्चर यहाँ ही बंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो एक्वायर लॉक जो हमारी फंक्शन थी, जिसमें करेक्टनेस की प्रॉब्लम थी, वो करेक्टनेस की प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दी। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है, वो है परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल देन गुड बाय।